न बंदगी मेरी बंदगी है, और ये सब तुम्हारा कर्म है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अखिलेश यादव और जोरदार आखिरी नारा, अखिलेश यादव, नेताजी अमर रहे, मुलायम सिंह यादव नेताजी, अखिलेश यादव। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष असगर अली अंसारी जी, हमारे समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक ज़ियाउर रहमान बख्श साहब, मंच पर उपस्थित मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी, हमारे साथ चल करके आए पूर्व मंत्री, कई बार के विधायक इकबाल महमूद साहब, विधायक पिंकी यादव, विधायक नासिर कुरैशी जी, यहाँ के नौजवान विधायक फ़हीम इरफान साहब, हाजी रिजवान जी, नईमुल हसन, ममनुल रहमान साहब, जुगल किशोर वाल्मीकि जी, सोनाली सानू जी, डॉक्टर विकास चौधरी, विजयवीर सिंह जी, अमित प्रजापति, सौरभ, किशन मौर्य, इस्ताक सैफी, कपिल, सुमित, राम बाबू यादव, गुल्लू यादव, बाबर खान साहब से लेकर के कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, उनके सभी पदाधिकारी, महान दल के किशन देव और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच पे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथी, और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां इतनी गर्मी है और दोपहर की चिलचिलाती धूप में कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा बहुत जो हवाएं चल रही हैं उससे मदद मिल रही है, लेकिन ये चुनाव गर्मियों का है। हम लोग लगातार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम साथियों के लिए आप लोगों से निवेदन करते आ रहे हैं, जहां जहां गए हैं और जिस तरह का माहौल नजर आ रहा है, इस बार तो जहां पहले चरण से जो पश्चिम से हवा चली उसने भारतीय जनता पार्टी को पलटने का काम किया, उनकी सरकार के खिलाफ मतदान किया है जनता ने। दूसरे चरण में भी हमें और आपको वही देखने को मिला। लोग भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और अब आप लोगों की बारी है तीसरे चरण के चुनाव के लोगों की। ये तीसरा चरण बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही है, लेकिन इस हिस्से से शुरू होकर के हमारे घर तक चुनाव है। आपको याद होगा यहां नेताजी भी रह चुके हैं लोकसभा के सांसद, आप लोगों ने उनको भी जिताया था, तो यहां की लोकसभा से लेकर वोट पड़ने जा रहा है। और इस चरण में मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का किसी भी लोकसभा में खाता नहीं खुलने वाला। आपके बगल में रामपुर, वो भी गठबंधन समाजवादी पार्टी जीत रही दिया, वहां भी जिता दिया। अगर आसपास सब लोकसभाएं जीत रहे हों तो बताओ संभल के लोग पीछे छूट जाओगे क्या आप लोग? मैं संभल के लोगों से अपील करना चाहता हूं
कि जब भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब को सबसे पहले दे दी थी, लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे। इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के जियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिल्ली में रही, उत्तर प्रदेश में 7 साल से सरकार में है। हमारे किसी भी किसान भाई को उसकी फसल की पैदावार की सही कीमत भी अगर सरकार ने दिलाई हो तो बता दो। हमारा किसान मेहनत कर रहा है, गरीब खेतों पे मेहनत कर रहा है, अपनी लागत लगा रहा है। न केवल इनका धोखा दिया है, बल्कि लगातार महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों की लागत बढ़ा दी। डीजल, पेट्रोल महंगा कर दिया, खाद की बोरी से खादी गायब कर दी, खाद महंगी, डीएपी महंगा, कीटनाशक दवाई महंगी, बिजली महंगी, और सब लगातार इन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हमारा किसान खुशहाल नहीं हुआ। ये लोग जो कहते हैं विकसित भारत बनेगा, हम अपने प्रधान जो आए होंगे वो जानते होंगे, अगर प्रधान भाई लोगों ने इनका सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित यात्रा भी नहीं चल पाती। यहां प्रधान होंगे वो जानते होंगे, विकसित यात्रा के नाम पर